नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश लेवल 1 और सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगामी रीट परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। आज का पहला प्रश्न है, द ब्लाइंड डैश ऑलवेज ऑनेस्ट। तो चार ऑप्शन है, चारों में से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिलअप करना है। ए इज, बी वाज, सी हैज, डी आर। तो इन चार जो वर्ब है इनमें से जो करेक्ट वर्ब है उसका यूज आपने किसमें, इस फिलअप में करना है। तो द ब्लाइंड डैश ऑलवेज ऑनेस्ट। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। पहले तो अपने क्या है, सब्जेक्ट जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फील होती है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो द ब्लाइंड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में ब्लाइंड है। अब ब्लाइंड शब्द, ब्लाइंड मीन्स में क्या है, अंधा। यहाँ पर जो ब्लाइंड है वो किसी एक ब्लाइंड पर्सन की बात नहीं कर रहा है, वो पूरे ब्लाइंड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लाइंड सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें प्लूरल वर्ब देखनी है। तो इसमें क्या आएगा, आर। तो इसका राइट आंसर है आर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर इज कॉल्ड। वह शब्द जो दो शब्दों को या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। ए प्रीपोजिशन, बी एन एडवर्ब, सी एन कंजक्शन, डी ए वर्ब। तो वह शब्द जो दो शब्दों को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं कंजक्शन। तो इसका राइट आंसर है सी कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सो इज। सो का ऑपोजिट वर्ड क्या है, आपने इसका एंटोनियम देखना है। ए कट, बी रीप, सी वाटर, डी ग्रो। तो कट मीन्स भी क्या होता है, काटना। रीप मीन्स भी क्या होता है, काटना। वाटर मीन्स पानी देना। ग्रो मीन्स उगाना। तो इसका राइट आंसर होगा बी रीप, काटना। जैसे एक इडियम से ना, एज यू सो एज यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो सो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डैश स्विमिंग व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड। इसमें आपने करेक्ट मॉडल का यूज़ करना है। ए कैन, बी विल, सी कुड, डी मस्ट। सेंटेंस क्या है हमारा, राम स्विमिंग व्हेन ही वाज 12। राम जब 12 वर्ष का था तो वह स्विमिंग। अब इसमें क्या एबिलिटी की बात कर रही है कि राम जब 12 यानी पास्ट की एबिलिटी की बात करें तो हम यूज़ करते हैं कुड का। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की हम अगर बात करें तो हम किसका यूज़ करते हैं, कैन। और जब पास्ट की एबिलिटी की, कैपेसिटी की, पावर की बात करें तो हम यूज़ करते हैं कुड का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कुड। राम कुड स्विमिंग व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड। राम स्विमिंग कर सकता था जब वह 12 वर्ष का था। नेक्स्ट, ही इज ऑन द कमेटी। ऑन इज, इस सेंटेंस में जो ऑन है वो क्या है, एन इंटरजेक्शन है, एन एडजेक्टिव है, एन एडवर्ब है या ए प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर जो ऑन है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन और ग्रुप इस सेंटेंस में दूसरे आने वाले नाउन से क्या करता है, सेंटेंस रिलेशन बनाता है, रिलेशन शो करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो इसका राइट आंसर है डी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि वह व्यक्ति जो सभी को प्यार करता है, सभी से प्रेम करता है, उसे कहते हैं ए इगोइस्ट, बी फेटलिस्ट, सी एल्ट्रिस्ट, डी ह्यूमनिस्ट। तो ए ऑप्शन इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, जो सिर्फ अपना भला चाहे। बी फेटलिस्ट का मीन्स होता है भाग्यवादी, जो भाग्य पर विश्वास करने वाला। सी डी ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी। सी एल्ट्रिस्ट, तो वह व्यक्ति
जो सभी का अच्छा चाहता है, सभी को प्रेम करता है, उसको कहते हैं एल्ट्यूरिस्ट। तो इसका राइट आंसर है सी, एल्ट्यूरिस्ट। नेक्स्ट, द ऑपोजिट ऑफ एप्रिसिएशन इज। ऑपोजिट का, एप्रिसिएशन का ऑपोजिट क्या है? ए एडमायरेशन, बी कॉम्प्लीमेंट, सी एस्पिरेशन, डी कमांडेशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, एस्पिरेशन। राइट आंसर है इसका सी। एडमायरेशन, एडमायरेशन, कॉम्प्लीमेंट और कमांडेशन तीनों का मीन्स सेम होता है, प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, किसी के अच्छे गुणों का व्याख्यान करना। तो इसका ऑपोजिट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मीनिंग ऑफ फिक्शनल इज। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। फिक्शन, फिक्शनल का मीन्स होता है काल्पनिक। तो ए जीनियन, बी फैंसीफुल, सी ऑथेंटिक, डी रियलिस्टिक। तो अपने इसका मीनिंग बताना है। तो देखो जीनियन का मतलब क्या होता है? जो वास्तविक हो, असली हो। सी यहाँ पर देखो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो रियल हो, असली हो। और रियलिस्टिक मतलब क्या है? वास्तविक। तो इसमें जो ऑप्शन है ए, सी और डी, ये तीनों इसके मीनिंग से मैच नहीं कर रहे हैं। तो पीछे हमारे क्या बच गया? बी। तो बी का मतलब क्या होता है? फैंसीफुल का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल, नकली हो, काल्पनिक हो। तो इसका राइट फिक्शनल का मीनिंग यानी सिमिलर मीनिंग होगा इसका फैंसीफुल। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट इज। द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट इज ए एक्सपीरियंस्ड, बी इंटेलिजेंट, सी सुइटेबल, डी इफिशियंट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एफिशिएंट। कॉम्पिटेंट मीन्स होता है सक्षम, योग्य, और एफिशिएंट मीन्स भी होता है सक्षम, जो किसी कार्य के करने के योग्य हो। नेक्स्ट, ए विलेज, ए स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इज कॉल्ड। एक छोटा गांव या गांव का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं ए कम्युनिटी, बी सेटलमेंट, सी कॉलोनी, डी हैमलेट। तो ऑप्शन ए का मीनिंग देखो, कम्युनिटी मीन्स क्या होता है? समुदाय। बी सेटलमेंट का मतलब होता है बस्ती। सी कॉलोनी का मतलब होता है उपनिवेश। डी हैमलेट, हैमलेट का मीन्स होता है छोटा गांव, या जो गांव का जो छोटा सा ग्रुप होता है उसे कहते हैं हैमलेट। तो इसका राइट आंसर है डी, हैमलेट। हैमलेट मीन्स छोटा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉरी ये राइट क्वेश्चन इस प्रकार है, दिस रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। कि यह जो रिंग है वो सोने की बनी हुई है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो फिलअप में देखो आपने डिटर्मिनर का यूज करना है, द, बी, एन, सी, नो डिटर्मिनर, डी, ए। तो दिस रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। तो इसमें ना तो दा का यूज करेंगे, ना ही एन का यूज करेंगे, और ना ही ए का, यानी इसमें नो डिटर्मिनर यानी किसी भी डिटर्मिनर का यूज नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन डैश क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। सुमन जुलाई से रेगुलरली मीन्स रोजाना क्लास को अटेंड कर रही है। ए ऑप्शन देखो अटेंडेड, बी हैड अटेंडेड, सी हैज़ बिन अटेंडिंग, और डी अटेंड्स। अगर हम देखें वाक्य में अगर सिंस और जुलाई दो वर्ड हटा देते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है सिंपल प्रेजेंट का। फिर तो हम इसमें यूज़ करते हैं डी अटेंडेंस का। अब सिंस प्लस टाइम दिया है तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की जो सेंटेंस फॉर्म होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसके अकॉर्डिंग अपने इस सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें हम यूज़ करेंगे, जो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी, हैज़ बीन अटेंडिंग। तो क्या बन जाएगा? सुमन हैज़ बीन अटेंडिंग क्लास रेगुलरली सिंस जुलाई। कि सुमन है वो जुलाई से रेगुलर क्लास अटेंड कर रही है। नेक्स्ट, माई अंकल एंड गार्जियन कमिंग। अब इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपने करेक्ट यूज करना है वर्ब का। ए ऑप्शन है एम, बी इज, सी आर, डी वर। ए ऑप्शन एम तो इसमें यूज होगा ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग है।
अपने देखना है इज और आर में से। अब अगर देखें माई अंकल एंड गार्जियन, अगर कोई दो सब्जेक्ट या दो नाउन एंड के द्वारा जुड़ा हो और दोनों में अगर दोनों के साथ में कोई डिटर्मिनर हो तो उसको प्लूरल में काउंट किया जाता है। अगर पहले सब्जेक्ट के साथ में डिटर्मिनर हो और एंड के बाद वाले सब्जेक्ट के साथ में कोई डिटर्मिनर नहीं हो तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर काउंट किया जाता है। अब आपको पता ही है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसमें क्या आती है, सिंगुलर यूज़ की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी इज। बी इज यानी क्या बन जाएगा, माई अंकल एंड गार्जियन आर इज कमिंग, मेरे अंकल जो कि मेरे गार्जियन है वो आ रहे हैं, यानी इसमें जो अंकल है वही उसके क्या है, गार्जियन है। नेक्स्ट, बोथ राम एंड आई डैश वाचिंग ए मूवी। अभी हमने पिछले सेंटेंस में बताया था एंड के द्वारा जुड़ने वाले दो नाउन अगर अलग अलग हो तो उनको हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है। इसमें राम एंड आई दो अलग अलग पर्सन है, एक राम है और दूसरा जो प्रनाउन है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम यूज़ करेंगे आर का, तो इसका राइट आंसर है आर। बोथ राम एंड आई आर वाचिंग ए मूवी, वो दोनों मैं और राम मूवी देख रहे हैं। नेक्स्ट, माई ड्रेस इज डैश देन योर, मेरी ड्रेस है वो तुम्हारे से क्या है, ब्राइटर है, बी मोर ब्राइटर है, सी ब्राइट है, डी मोस्ट ब्राइटेस्ट है। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। आपको पता ही है जब दो नाउन के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की उसके लास्ट में ई आर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ब्राइटर। और दूसरा, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट आफ्टर में देन का यूज़ किया जाता है, तो ब्राइटर देन, तो क्या बन जाएगा, माई ड्रेस इज ब्राइटर देन योवर्स। नेक्स्ट, डैश ही और शी इज ए गुड प्लेयर, वह अब इज ए गुड प्लेयर। अब देखो और का जब बीच में आ जाए इसमें और का यूज़ किया जाता है, दो में से कोई एक, ही और शी, वह एक अच्छी प्लेयर है या अच्छा प्लेयर है। तो इसमें ऑप्शन देखो, ईदर, बी नाइदर, सी ऑल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ईदर, ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ईदर। अब ये क्या बन जाएगा, ईदर ही और शी इज ए गुड प्लेयर, या वह एक अच्छा खिलाड़ी है। नाइदर नोर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और आइदर और का मतलब है दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट, डिटर्मिनर इज ए वर्ड, डिटर्मिनर वह शब्द होते हैं जो ए क्वालिफाई नाउन को क्वालिफाई करते हैं, बी डिटर्मिनस नाउन को डिटर्मिनर करते हैं, सी शो क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं, डी शो नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, या किसी नाउन और प्रोनाउन का नंबर शो करते हैं। तो आपको बता दें कि डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं, डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि उसके जस्ट आफ्टर में कोई नाउन आएगा, यानी जस्ट आफ्टर में क्या आता है, डिटर्मिनर के आफ्टर में क्या आता है, एक नाउन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डिटर्मिन्स नाउन को डिटर्मिन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि हमारे बाद में क्या है, नाउन आता है। नेक्स्ट, द नाउन सेंड बिलोंग टू, अब जो सेंड है वो नाउन है वो किससे बिलोंग करता है, ए प्रॉपर नाउन से, बी मटेरियल नाउन से, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, डी कलेक्टिव नाउन से। तो सेंड है वो किस ग्रुप ऑफ नाउन से बिलोंग करता है, बी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूअर रिमार्क ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। अब इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड है एक इडियम्स है, एडेड फ्यूल टू द फायर। अब इसका मीन्स क्या है, ए गोट अदर एंग्री, दूसरों को नाराज करना, बी आई इग्नाइटेड द फायर प्लेस, किसी चिमनी को जला देना, प्रज्वलित कर देना, सी वर्जनड मैटर, किसी मैटर को और ज़्यादा खराब कर देना, या डी क्रिएटेड वार्मथ ऑल राउंड, चारों तरफ वार्मथ फैला देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी
वर्जनड मैटर, यानी किसी भी मैटर को पहले से कहीं ज़्यादा और ज़्यादा बिगाड़ देना और ज़्यादा खराब कर देना। नेक्स्ट, आई एट माई फूड, मैंने अपना खाना खाया। तो इसमें आपने इसको टेंस पहचानना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है। ए पास्ट परफेक्ट, बी प्रेजेंट सिंपल, सी पास्ट सिंपल, डी पास्ट कंटिन्यूस। जैसा कि देखो, ए पास्ट परफेक्ट की जो सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड। पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड के साथ में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का पता ही है, फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ करता है। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य देखते हैं, आई सब्जेक्ट एट। अब एट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट मीन्स, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या बनती है, एट। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इस, तो ये वाक्य है, इसका मीनिंग क्या है, किस सेंटेंस का, किस टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो आज का यही, ये जो सीरीज है एक्सरसाइज है यहाँ पर पूरी होती है जल्दी। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।